हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर राजनारायण व्यास, आपका दर्शन शास्त्र का व्याख्याता, सहाचार्य डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। पिछले व्याख्यान में जो आप देख रहे हैं, हमने इस चार्ट को देखा था। तो अब हम इनके बारे में कुछ बात करेंगे कि इनका मतलब क्या है, विपरीत का, विरुद्ध का, उपाश्रयण का, व्याघात का, और इनसे लाभ क्या होता है। सामान्यतः जब हम युक्ति प्रस्तुत करते हैं, खासतौर से न्याय वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिसमें दो पद आधार वाक्यों का काम करते हैं और दो तर्क वाक्य और एक तर्क वाक्य निष्कर्ष के रूप में होता है, लेकिन तो उनसे हम एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है निरपेक्ष न्याय वाक्य का, ये तो ये है। लेकिन इसमें क्या होता है कि केवल एक ही तर्क वाक्य आधार वाक्य के रूप में काम करता है और उसके सत्यता मूल्य के आधार पर कि वो सत्य है कि असत्य है, हम दूसरे तर्क वाक्य का सत्यता असत्य मूल्य बिना उसको चेक किए तय कर सकते हैं। किसी तीसरे आधार वाक्य की हमें जरूरत नहीं रहती, मतलब तीन वाक्यों की आवश्यकता नहीं रहती। वहां पर एक तर्क वाक्य आधार वाक्य के रूप में और दूसरा सीधा निष्कर्ष के रूप में। तो ऐसे अनुमानों को हम कहते हैं अव्यवहित अनुमान। अव्यवहित यानी इमीडिएट, जिसमें बीच में कोई मीडिएशन नहीं हो, मध्यम पद की आवश्यकता नहीं हो, जिसमें किसी तीसरे तर्क वाक्य की आवश्यकता नहीं हो। तो कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एक तरह का कोई तर्क वाक्य, मान लीजिए आपके समझने के लिए, कि हम कहते हैं सभी राजस्थानी भारतीय हैं। ये आप देखें, सभी आ गया, इसमें सर्वव्यापी प्रमाणिक, ये उद्देश्य पद के रूप में, ये विधेय पद के रूप में, और ये पीछे है जो गुण की सूचना देता है विधेयात्मक। तो ये एक तरह का तर्क वाक्य हो गया। अब अरस्तु क्या कहते हैं कि ये जो एक तरह का तर्क वाक्य है, इसी के उद्देश्य और विधेय को लेकर दूसरा अगर ई तर्क वाक्य बनाया जाए तो ये एक तर्क वाक्य, आप सब जानते हैं कि सारे राजस्थानी जो है वो भारत के नागरिक हैं, इसलिए सभी राजस्थानी भारतीय हैं। ये कथन तो सत्य है, इसका सत्यता मूल्य सत्य है। तो अब अगर ऐसा ही कोई ई वाक्य बनाए जिसमें उद्देश्य विधेय यही हो जो इसमें ए में है, तो जैसे ई क्या बनेगा, कोई राजस्थानी भारतीय नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि जानते हैं कि सभी राजस्थानी भारतीय, ये बात सच है, तो आप इसी उद्देश्य विधेय वाला, क्योंकि ये और इनमें विपरीत संबंध है अरस्तु के विरोध वर्ग में, तो यानी ये दोनों तर्क वाक्य एक साथ सत्य हो ही नहीं सकते। अगर ए सत्य है तो उसी उद्देश्य विधेय वाला ई तर्क वाक्य फॉल्स होगा। मैं सत्य के लिए टी लिख रहा हूं और असत्य के लिए फॉल्स एफ लिख रहा हूं। तो ये हो गया। अब हम देखें कि आई की क्या बनेगी पोजीशन, अगर इसी उद्देश्य विधेय के आधार पर देखें तो आई तर्क वाक्य अगर हम लिखें तो उद्देश्य विधेय यही रखने हैं, राजस्थानी और भारतीय कुछ, क्योंकि आई है अंशव्यापी परिमाण का है। अब अरस्तु के अनुसार क्या है, ए और आई के बीच में उपाश्रयण का संबंध है। ये बीच में हम बता रहे थे ना, उपाश्रयण। तो ए और आई के बीच में ये संबंध है। उपाश्रयण में क्या है, यदि ए सच है तो आई जरूर सच होगा, लेकिन ए झूठ है तो आई की कोई गारंटी नहीं है। ये एरो खाली डाउन साइड में है। अगर ऊपर टी है तो नीचे वाला भी टी होगा, लेकिन ऊपर एफ है तो नीचे वाला एफ हो, ये जरूरी नहीं है। इसी तरह से नीचे वाला अगर टी है या एफ है, उससे ऊपर वाले की सत्यता सत्यता निर्धारित नहीं होती, ऊपर से नीचे की ओर सत्यता जाती है। तो इसका मतलब ये वाक्य टी हो जाएगा, क्योंकि इसका मूल वाक्य जो था ए वो टी था। इसी प्रकार इसका ओ वाक्य क्या बनेगा, कुछ राजस्थानी भारतीय नहीं है। और आप देखें कि यदि हम ये मानते हैं कि सभी राजस्थानी भारतीय, ये वाक्य सच्चा है, तो फिर ऐसा कौन राजस्थानी बचेगा जो भारतीय नहीं हो। तो ये कहना कि कुछ राजस्थानी भारतीय नहीं है, ये अपने आप में एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अरस्तु के विरोध वर्ग की सहायता से हम अव्यवहित अनुमान लगा सकते हैं कि विपरीत, विरुद्ध, व्याघात और
उपाश्रयण के संबंधों के आधार पर। तो अगले उसमें कालांश में जब भी व्याख्यान होगा मैं आपको इनके बारे में इनकी परिभाषाएं लिखवाऊंगा थियोरी के रूप में, ताकि आप परीक्षा में भी उसको लिख सकें। या अगर आप चार्ट बना देते हैं, वर्ग बना देते हैं और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो कई बार तो 20 नंबर का प्रश्न आता है परीक्षा में, पूरा एक प्रश्न विरोध वर्ग को समझाइए, तो उसमें आपको इस तरह एक्सप्लेन करना होता है। और आगे भी आपको ये सहायक होगा कई सारी चीज़ों में, किसी रीजनिंग की परीक्षा वगैरह में भी। जैसे कई बार आता है सभी कबूतर पक्षी है, सभी कुछ मोर कबूतर हैं, इस तरह के तर्क वाक्य आते हैं और आपको उसमें रीजनिंग से वो बताना पड़ता है आंसर, तो उसमें भी आपकी मदद करेगा ये। तो आगे बात करते हैं।